Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Ramani and welcome back to my YouTube channel. So learners, today we will learn a chapter which is from class 9 science book, chapter 1, matter in our surrounding. Okay, so let's begin. So what is matter? देखिए मैटर की डेफिनेशन सिंपल सी है. जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ चैप्टर में आपको थोड़ा सा वो रिलेट करवाया गया है कि एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, यानी कि जो भी चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं, ओके, एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, यानी कि वो कुछ भी हो, जैसे कि अगर वो कोई वाटर की ड्रॉप हो, ठीक है, वो रेत यानी हमारा साइंस का कोई पार्टिकल हो, चेयर हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सभी जो हमारे आसपास चीजें दिखाई दे रही है वो सभी क्या है, मैटर है. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी न किसी टाइप के मटेरियल से बनी है. ओके, तो इन्हीं मटेरियल की जो मटेरियल से बनी है ना ये जो चीजें, ये सभी क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी. ओके, सो एक और चीज वहां पे बताइए कि जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स ने जो रिसर्च किया यानी उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने ये बताया कि जितने भी मैटर है यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें हैं सभी किससे बनी है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है ना. यानी जितने भी मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं. 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स है. फिर उसके बाद में क्या हुआ, ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी कुछ इसी तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया था. ठीक है, तो इनकी सारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन बनी कि एनीथिंग अराउंड अस, है ना, वो सारी एवरीथिंग अराउंड अस विच हैव मास और वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो सारी चीजें हमारे आसपास की जिसका कुछ मास या वॉल्यूम होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी जगह घेरती है, वो सारी क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी. ओके, सो व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस have mass or volume and occupy space are called matter. इसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. देखिए क्या होगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, है ना, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, लेकिन वो मैटर ही कहलाएगा. हम वो सारी चीजें जिसका कुछ ना कुछ मास या वॉल्यूम होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग. क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो अब देखिए ये जो मैटर है, हमको ये तो बता दिया कि भाई मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, और ये भी बता दिया कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, तो इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना. मैटर किसी न किसी मटेरियल से बने हैं, लेकिन उस मटेरियल को हम बोलेंगे क्या. देखिए तो क्या होता है कि जब 2 स्कूल्स के बीच में हमने एक टास्क दिया, ठीक है, तो एक स्कूल ने पता है क्या कहा, हमने उनको टास्क दिया, क्या पता लगाओ कि मैटर क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, कैसा है. तो 2 स्कूल को जब टास्क दिया तो एक स्कूल ने क्या बताया, अपना जो उनका कंक्लूजन निकला, उन्होंने ये बोला कि जो मैटर है वो छोटे छोटे सेंट के पार्टिकल्स होते हैं ना, इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. ओके, और जो नेक्स्ट स्कूल, जो दूसरा वाला स्कूल था, उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है वो तो ब्रिक्स जैसे अरेंज होती है ना, 1 बाय 1 और एक के ऊपर एक लेवल में अरेंज होती है, बिल्कुल वैसा होता है. ठीक है, अब ये करेक्ट है कि नहीं, तो एक्चुअली में ये करेक्ट है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैटर की डेफिनेशन हो गई. अब मैटर का फिजिकल नेचर देखेंगे हम, है ना, कि एक्चुअली मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है. ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, तो सबसे पहले ये थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सभी मैटर किससे बने हैं, किसी न किसी टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं. यानी कि ये पार्टिकल भी कब तक, जब तक ये हमको नेकेड आई से दिखेंगे. ठीक है, यानी ये दिखेंगे तो सबसे जैसे ये मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी, है ना, इसको मतलब प्रेशराइज करूंगी या इस पर फोर्स अप्लाई करूंगी, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगेगा. और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये मुझसे ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा. तो जब तक ये ब्रेक होते जाएगा तो जो जो टुकड़े इसके बनते जाएंगे ना, वो सभी क्या कहलाएंगे, और पार्टिकल 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 और पार्टिकल बनते जाएंगे. ओके, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी
ये ब्रेक होना बंद हो जाएगा, तो लास्ट स्टेज में जो बनेगा ना वो फाइनली हमारा मेन पार्टिकल होगा। तो अभी फर्स्ट चैप्टर में हमें उसी स्टेज तक पढ़ना है, तो उसको क्या कहेंगे, पार्टिकल। यानी क्या होगा कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी चीजें होती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये पार्टिकल का साइज कितना होता है, मतलब हम कितना मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल का साइज होता है ये बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन होता है, यानी हम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा है। कैसे, जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है, हमने पानी लिया, उसमें क्या करा, हमने सॉल्ट को या शुगर को, ठीक है, हम चलिए शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं, तो हमने शुगर यानी कि 2 स्पून शुगर क्या करा, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। ओके, सो हमने डिजोल्व किया तो क्या हो गया, वो अच्छे से डिजोल्व किया। अब उसको वाटर को टेस्ट कीजिए तो क्या होगा, वाटर आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा ना, यानी कि वो स्वीटनेस आ जाएगी उसमें, शुगर की स्वीटनेस किसमें आ गई, वाटर में आ गई। अब मैंने आपको कहा कि जो आपने एक गिलास में जो शुगर डिजोल्व किया है ना, उस गिलास का पानी 2 अलग अलग गिलास में डालना है आपको। ओके, और उसमें एक्सेस अलग से आधा आधा मतलब पानी डालकर उन ग्लासेस को वापस से फिल कर देना है। तो क्या होगा, जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, वो भी क्या हो जाएगी, आप आधी आधी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और थोड़ा सा क्या लगने लगेगा, फीका लगने लगेगा। अगेन आपको क्या करना है कि आपके पास अब 2 ग्लास हो गए, ठीक है, उन 2 ग्लास को फिर से ऐसे ही करना है, उनको 2 पार्ट्स में 2 अलग अलग ग्लासेस में आधा आधा पानी डालना है, और ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर और ऐड कर देना है। फिर और क्या हो जाएगा, उसका पानी का जो मिठास है वो और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने 2 स्पून जो शुगर उसमें डाला है, इसमें वाटर के अंदर, उसके पार्टिकल का साइज क्या था, छोटा छोटा होते गया, लेकिन कंप्लीटली उसमें डिजोल्व नहीं हुआ। इसीलिए जब आप उसको ट्रांसफर करते जा रहे हो तो वो पार्टिकल भी क्या होते जा रहे हैं, दूसरे ग्लासेस में थोड़े थोड़े होकर डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐसे ही आपके मिल्क में यानी दूध वाले भैया करते हैं ना, कि एकदम आपका जो प्योर दूध होता है यानी मिल्क होता है, उसको क्या करते थे, डाइल्यूट करते जाते हैं। तो हम उसका टेक्सचर देख के या फिर ऐसे देख करके कि हाँ इसको दूध बहुत पतला दिख रहा है, गाढ़ा नहीं दिख रहा है, यानी कि ना इसमें बहुत सारा पानी मिला है, तो आप देख करके समझ जाते हो ना। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें क्या होगा कि मिल्क तो वही है, लेकिन मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर दिया, यानी कि 1 लीटर मिल्क को क्या कर दिया, 2 लीटर्स कर दिया वाटर ऐड करके। लेकिन मिल्क के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स तो 1 लीटर के रहेंगे ना, वाटर ऐड करने से मिल्क के न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो नहीं। क्लियर है, ठीक है, मतलब कि वो क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ डिवाइड होते जाएंगे। 1 लीटर का 2 लीटर कर दिया, मिल्क तो 2 लीटर हो गया, लेकिन न्यूट्रिएंट अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल का साइज कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। और कितने छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी हम सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। ठीक है, अब हम पार्टिकल्स पे आ गए, तो पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ, पार्टिकल के भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे। क्यों ऐसा, इसलिए कि देखिए क्या होता है, एक मिनट देखिए, किसी भी मैटर की आपने क्या की, 3 स्टेज दी थी। जब भी आप चैप्टर रीड करेंगे तो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, है ना, और उसके बाद में द ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सब क्या है, मैटर। यानी देखिए सारी चीजें बता दें, जो खाना हम खाते हैं ये भी मैटर है, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं ये भी मैटर है, पानी की एक बूंद भी मैटर है, रेत का मतलब जो सैंड है उसका एक पार्टिकल भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक है, ये सभी क्या है, मैटर है। तो मैटर आपको देखो ना कितनी स्टेज में अवेलेबल है, कितनी स्टेज पता चल रही है आपको। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स होती है। कितनी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स होती है। ओके, तो 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स होती है। यानी कि 3 स्टेट्स में अभी तक आपने सारे मैटर्स देखे होंगे, चाहे कोई लिक्विड स्टेट में हो जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारे हो गए, चाहे सॉलिड स्टेट में हो तो चेयर, टेबल, बहुत सारी चीजें हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। गैसियस स्टेट में हो तो आप जो वेपर्स आप देखते हो, जो एयर यानी कि जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हो, उनको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये गैसियस स्टेट में होती है ना। तो ये बेसिकली ये 3 स्टेट्स होती है मैटर की। ठीक है, तो अब इनके पार्टिकल्स भी अलग अलग होंगे, तभी तो इनके स्टेट्स अलग अलग है ना, इसलिए तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल के। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हम चॉक का एग्जांपल लेते हैं। ये चॉक है, अब मैंने आपको कहा है कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये, ठीक है, अब मैं इसको क्यों तोड़ पाई,
हो रहा है कि ये चॉक का जो साइज है ये बहुत छोटा है, इसको प्रेशर लगाने के लिए मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है ना, बड़ी हो गई है ना। अब मुझे अगर करना है कि मुझे किसी बिल्डिंग को गिराना है तो क्या मैं फिंगर लगा के उसको गिरा पाऊंगी? नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा भारी है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेले तो नहीं उसको उनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो ब्रेक होगी। ठीक है, तो देखिए इसके पार्टिकल्स है ना, इसके पार्टिकल्स भी क्या थे, एक दूसरे से स्ट्रॉन्गर चिपके हुए थे, है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपके हुए, लेकिन मैंने इसके खुद के वेट से ज्यादा का उस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा फिजिक्स आ गया है, तो ये इजीली क्या हो गया, मुझसे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके पार्टिकल्स है ना, जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ये आप थोड़े थोड़े पार्टिकल आपको अगर फोन में विजिबल हो पा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ तो फोर्स ये क्या हो गए, सारे अलग अलग हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं है ना, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनाए रखने के लिए एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि ये इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट तभी तो ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी है कि देखिए ये तो सॉलिड था, इसलिए इजीली इसको मैं इजीली ब्रेक कर पाई, है ना, मतलब सॉलिड से मतलब ये वीकेस्ट सॉलिड था, हम कहेंगे कि मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब देखिए यहीं पे मेरे पास एक डस्टर है ना, अब इसका ये वाला जो पोर्शन है ये वुडन है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए तो मुझे बहुत सारे फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अब क्या हो रहा है कि मैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, इसको ब्रेक कर पाई, ऐसा क्या है, तो होता क्या है कि ये वाला जो सॉलिड है इसके जो पार्टिकल्स थे, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए इसके जो पार्टिकल्स थे, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत कम, लेकिन इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। स्पेस होने की वजह से जैसे ही मैंने फोर्स लगाया ये सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यानी कि दो पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सेम ऐसे ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, देखा है कि सारे मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो जब मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ तो इसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है ये बहुत ही कम है, इतना कम है कि ये मुझसे ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मुझसे ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्या है, क्लोजली अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझसे नहीं दूर हो रहे हैं ना, मतलब मुझसे ये नहीं टूट रहा है, इनके बीच में क्या है, स्पेस बहुत कम है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। Between them. Okay, so next one. अब देखिए एक है, थर्ड है प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। फर्स्ट लिख रहे हैं हम, तो ये जो मैटर का जो कंटिन्यूअस मोशन में होने की प्रॉपर्टी, देखिए इस टर्म को एक वर्ड में डिफाइन किया है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम कैसे कहते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी जैसे ऊपर बताया ना कि अब इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, तो जरूरी नहीं है कि सभी सॉलिड लिक्विड गैस में सेम इंटरसेलुलर स्पेस हो, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, लेकिन होगा जरूर। वैसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसे कि अगर आपके कहीं से कॉलोनी से निकल रहे हैं, कहीं सड़क से निकल रहे हैं और कोई टेस्टी सा फूड अगर कोई बना रहा है तो उस फूड की स्मेल आपको तुरंत आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो फूड बना रहे हैं उसके जो मसाले हैं या मतलब जो भी इसमें स्पाइसेस यूज करें, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की जो खुशबू है वो वेपर फॉर्म में किसमें मिक्स हो गई, एयर में मिक्स हो गई। अब एयर तो कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है, यानी वो तो मूव करेगी ना, वो थोड़ी ना रुकेगी, वो मूव कर रही है। ठीक है, और आपका उधर से निकलना हुआ तो वो एयर आपके पास से निकली, ठीक है, और आपको तुरंत उसकी क्या हो गई, स्मेल आपने डिटेक्ट कर ली कि अच्छा ये बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इसीलिए तो वो वेपर के फॉर्म में वो स्पाइसेस है ना, या फिर वो इंग्रेडिएंट का जो खुशबू है वो वेपर के फॉर्म में एयर के अंदर मिक्स होके कहाँ तक चली गई, आपके पास चली गई। यानी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, किसके पार्टिकल, एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एयर के
पार्टिकल्स या हम कहेंगे गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल रहते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या सॉलिड्स में भी काइनेटिक एनर्जी होती है? होती है, लेकिन बहुत कम। कैसे पता चलेगा कि होती है? तो जब आप किसी चीज को हीट करोगे, जैसे देखिए विंटर्स में क्या होता है, हमारा जो हेयर ऑयल होता है या घी होता है, ये क्या हो जाता है, जम जाता है ना, मतलब फ्रीज जम जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, यानी उसको गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद में वो कैसा होने लगता है, लिक्विड स्टेट में आने लगता है। तो अपने आप क्या करता है, वो मूव करने लगता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स को जैसे ही आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और अपना जो फोर्स है ना, जैसे मैंने बताया था, वो एक दूसरे को ऐसे फोर्स ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, यानी कि दूर दूर जाने लगेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड से किस स्टेज में आ जाते हैं, लिक्विड से। अब सेम ऐसे वाटर का एग्जांपल ले लो। अगर आप वाटर को हाई टेम्परेचर पे क्या करोगे, हीट करोगे, है ना। अब जैसे आप हीट करोगे, उसके पार्टिकल भी सेम क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, वो पार्टिकल वेपर के फॉर्म में वहां से क्या होने लगेंगे, बाहर होने लगेंगे, और किस में मिक्स हो जाएंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। तो इस अभी तो सिर्फ हमने यही देखा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, वो सारी चीजें जो आप आपके आसपास देखते हो, जिसका कुछ मास या वॉल्यूम होता है, या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग और ग्रीक फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग भी मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं। कौन कौन से, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर, ठीक है। ये 5 बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। और मैटर किससे मिलकर बने हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स देखा तो मैटर किससे मिलकर बने हैं, मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हैं। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है। फिर देखिए कि मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। फिर उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी थोड़ी थोड़ी जगह खाली होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ठीक है। आज हम यही स्टॉप करेंगे, आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे का चैप्टर है, यानी कि पर्टिकुलर जो मैटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी, हाँ, लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी और गैस में क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।